नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोहलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रवण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की मुनि श्री अमोद कीर्ति जी महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, हमारे भगवान इस प्रकरण में हमने बहुत सारी बातों को सीखा। जैन धर्म में भगवान के संबंध में क्या मान्यता है, इसी प्रकार उनका क्या स्वरूप है, उनके गुण कौन से हैं, कितने कर्मों का नाश किया हुआ है, 18 दोषों का निवारण उन्होंने किस प्रकार किया है, कौन कौन से दोषों से रहित है, इत्यादि बातों का वर्णन हो चुका है। और पिछली कक्षा में हमने भगवान के बाह्य स्वरूप को भी समझा था कि भगवान की मुद्रा कैसी होती है। कुछ एक बातों को और हम समझ ले कि भगवान का बाह्य स्वरूप कैसा है, भगवान का शरीर कैसा है। आत्मा समझ ली है, शरीर को भी समझ ले कि भगवान का शरीर कैसा है। हालांकि शरीर सभी का नश्वर है, चाहे वे अरिहंत भगवान ही क्यों न हो, उनका भी शरीर शाश्वत नहीं है। शरीर कपूर की भांति अंतिम समय में उड़ जाता है। फिर भी जो शरीर अरिहंत भगवान को, तीर्थंकर भगवान को प्राप्त है, वह शरीर भी तीनों लोक में अत्यंत आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय होता है। श्री समयसार ग्रंथ में कुंद कुंदा आचार्य श्री ने कहा कि भगवान के शरीर की वंदना क्यों करते हैं, भगवान के शरीर की स्तुति क्यों करते हैं। आत्मा पूजनीय है, आत्मा में मांगल्य उत्पन्न हुआ है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये आत्मा के गुण हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति ये आत्मा के गुण हैं, और ये आत्मा के साथ फॉरएवर रहेंगे, सिद्ध अवस्था में भी रहेंगे। तो आत्मा ही पूजनीय हुई। शरीर तो नष्ट हो जाएगा, भगवान का शरीर तो नष्ट हो जाएगा। आप सभी ने पंच कल्याणक उत्सवों में देखा होगा, 5वें दिन जब निर्वाण कल्याणक होता है तो भगवान का शरीर यहीं रह जाता है, आत्मा 7 राजू ऊपर सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाती है। और ऐसे समय में अग्नि कुमार देव आकर के अपने मुकुट में अग्नि लगा करके उस अग्नि के द्वारा वे भगवान के इस पार्थिव शरीर का संस्कार करते हैं, अग्नि संस्कार करते हैं। तो कुंद कुंद आचार्य श्री ने यही प्रश्न उठाया था समयसार जी में कि जब शरीर खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो फिर शरीर की स्तुति क्यों। आप भक्तामर जी में देखेंगे आगे के काव्यों में, वक्त्रम क्वते सुर नरो रगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। उसमें मानतुंगाचार्य जी भी कहते हैं कि हे भगवान, ये आपका मुख है या कोई सूर्य है या चंद्रमा है, तीनों लोक के जीवों के मन को हरण करने वाला आपका यह शरीर है, और आपके शरीर के सौंदर्य को उपमा देने वाली कोई चीज तीनों लोक में दिखती ही नहीं है। मतलब शरीर की इतनी स्तुति की कि शरीर कितना सुंदर है, सर्वांग परिपूर्ण है, सर्व लक्षणों से संपन्न है, सभी के चित्त को हरने वाला है। इतनी स्तुति जो की गई, उसी के ऊपर कुंद कुंदा आचार्य श्री ने प्रश्न उठाया कि शरीर की स्तुति क्यों की जा रही है।
जबकि स्तुति करने योग्य तो आत्मा है। इस बात का उत्तर श्री तत्वार्थ सूत्र जी के पहले अध्याय के चौथे सूत्र में नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः, इस सूत्र से हमारे लिए प्राप्त होता है। वहां कहा गया है कि जिसकी आत्मा पूज्य है उसके सानिध्य में आने वाली प्रत्येक वस्तु पूजनीय हो जाती है। उसके सानिध्य से संपूर्ण परिकर पूजनीय हो जाता है। तभी तो हम मंदिर की पूजा करते हैं, करते ना। नव देवताओं में हम जिन मंदिर की पूजा करते कि नहीं करते? करते हैं। अब आप बताइए मंदिर कैसे पूजनीय हो गया? मंदिर तो चार दीवाल का नाम है। क्यों पूजनीय हो गया? क्योंकि वह मंदिर श्री जिनेंद्र भगवान के सानिध्य से पवित्र हो गया। श्री जिनेंद्र भगवान के सानिध्य से वह मंदिर भी मंगल हो गया, और इतना मंगल उसमें उत्पन्न हो गया कि वो हमारे पाप नष्ट कर देता है। कौन? मंदिर। मंदिर हमारे पापों को नष्ट करता है जब हम मंदिर की शरण में जाते। इसलिए तो हम क्या कहते? तीनों लोक में जितने कृत्रिम और अकृत्रिम जिन मंदिर हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, है ना। क्यों करते हैं हम मंदिरों को प्रणाम? क्योंकि वे मंदिर मंगल हो गए हैं, उनमें मांगल्य उत्पन्न हुआ है, और मंगल शब्द का अर्थ ही है कि वो पापों का नाश करता है। आगे हम चत्तारी दंडक आपको पढ़ाएंगे। चत्तारी मंगलम, चत्तारी लोगुत्तमा, चत्तारी शरणम। ये जब पाठ आएंगे तब हम आपके लिए मंगल के विषय में सिद्धांत के साथ विस्तार से समझाएंगे कि ये मंगल क्या होता है। तो यहाँ आपके लिए मैंने संक्षिप्त में कहा कि जब भगवान के सानिध्य से मंदिर भी पवित्र हो जाता है, तो क्या भगवान की सन्निधि में, आत्मा की सन्निधि में रहने वाला वो शरीर पूजनीय नहीं होगा? वो तो सबसे निकट है। भगवान के सबसे निकट वह शरीर ही है, और उस शरीर की पूजनीयता उस आत्मा के कारण है जो अनंत चतुष्टय संपन्न है, वीतराग है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है। उस आत्मा के सानिध्य में रहने से वह शरीर भी अत्यंत मंगल हो गया। शरीर था इसीलिए भगवान उपदेश दे पाए ना। सिद्ध भगवान उपदेश देते हैं क्या? सिद्ध भगवान उपदेश नहीं देते हैं। तो किसके कारण अरिहंत भगवान उपदेश दे पाए? शरीर के कारण। शरीर था इसलिए उन्होंने हमारे लिए उपदेश दिया। तो ऐसे अनेक कारण है जिसके कारण शरीर की पूजा भी होती है। हम मुनियों के भी तो पाद प्रक्षालन करते हैं, करते कि नहीं करते? तो मुनियों के जो चरण है वो आत्मा है क्या? शरीर का भाग है ना। फिर भी हम चरण कमलों का पाद प्रक्षालन करते हैं। इसमें जो न्याय है, अनेकांत है, सिद्धांत है, वो समझने लायक है। इसे हम क्रम क्रम से समझेंगे। अब आज कहते हैं कि भगवान का शरीर कैसा है, भगवान की मुद्रा कैसी है। तो देखिए, अत्यंत स्पष्ट है। आज के समय में हमारे लिए भगवान की मुद्रा को और समझने के लिए ये समझना है कि भगवान के वस्त्र और अलंकार नहीं होते हैं। ये पिछले कक्षा में भी आपको कहा था कि निराभरण भासुरम विगत राग वेगोदयात निरंबर मनोहरम प्रकृति रूप निर्दोषतः। भगवान के कपड़े नहीं होते हैं, भगवान के अलंकार नहीं होते हैं जब वे समो शरण में विराजमान होते हैं, है ना। जब समो शरण में विराजमान होते हैं तो उनके तन पे वस्त्र नहीं होते, अलंकार नहीं होते, उनके साथ स्त्री भी नहीं होती हैं। होती है, देखा है आपने कभी? भगवान के आसन पर ऐसा देखा है कि आधे आसन पे भगवान है और आधे आसन पे स्त्री है? नहीं देखा ना। ऐसा संसार में अन्यत्र देखने में आ सकता है, अन्यत्र तो ऐसे मिल सकता है देखने को, किंतु भगवान के साथ ऐसा देखने को कभी नहीं मिलेगा। भगवान के इर्द गिर्द यक्ष यक्षिणी होते हैं।
किंतु वो भगवान के पार्श्व भाग में होते हैं, आजू बाजू में होते हैं, यक्ष चवर ढुराते हैं। आप भगवान की प्रतिमा में देखोगे तो प्रतिमा में नीचे यक्ष यक्षिणी होती है पीठ में, राइट हैंड साइड में यक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में यक्षी होती है ना। 24 तीर्थंकरों की 24 यक्ष और 24 यक्षियां होती है, वो नीचे होती हैं। किंतु क्या ऐसा आपने देखा है कि भगवान ने अपना आसन, आधा आसन किसी स्त्री को प्रदान किया हो? जैसे संसार में हम अन्यत्र अन्य धर्म संप्रदाय में देखते हैं कि वहां कृष्ण जी के साथ राधा, शंकर जी के साथ पार्वती, ऐसे अन्यत्र और भी जगह हम देखते हैं। ऐसा जैन धर्म में क्यों नहीं है? तो इसका उत्तर सुगम है, आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ मुनि दीक्षा से ही ये बंद हो जाता है ना। मुनि भी कपड़े नहीं पहनते हैं, मुनि भी अलंकार नहीं करते हैं। इसी प्रकार मुनि भी अपनी पत्नी का त्याग कर देते हैं और उसके बाद वे मुनि बनते हैं। तो जहां मुनि अवस्था से ही ये सारी चीजें प्रारंभ हो गई, क्या अरिहंत अवस्था में ऐसी चीज देखने को मिलेगी? मुनि बड़े हैं कि अरिहंत बड़े हैं? बताइए आप, साधु बड़े कि भगवान बड़े? भगवान बड़े हैं, साधु ही भगवान बनते हैं। तो जो व्रत नियम, जो मुद्रा मुनि अवस्था में ही उन्होंने प्राप्त कर ली थी, क्या अरिहंत अवस्था में वो उस मुद्रा को बिगाड़ सकते हैं? नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो हमारे भगवान कैसे हैं? तो हमारे भगवान जो हैं वस्त्र वस्त्र रहित है, कपड़े नहीं है, अलंकार नहीं है, स्त्री नहीं है। स्त्री उनके अर्धासन में नहीं है। बात समझ में आई? अर्धासन पे स्त्री नहीं है और उनके अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। क्योंकि इन सब का होना, कपड़े पहनना, अलंकार पहनना, अस्त्र शस्त्र होना, स्त्री का साथ में होना, ये क्या दर्शाता है? 18 दोष दर्शाता है कि मन में 18 दोष हैं, विकार हैं, इसीलिए उनके पास अस्त्र शस्त्र है। उन्हें मन में किसी न किसी के प्रति द्वेष है या फिर उन्हें डर लगता है, इसलिए वो अस्त्र शस्त्र रखते हैं। ये इस बात का परिचायक है। उन्हें काम वासना है, इसीलिए उन्होंने अपने साथ में स्त्री को रखा है। ये इसका संकेत है। उन्हें मोह है, इसलिए उन्होंने कपड़ा अलंकार पहने हुए हैं। अत्यंत राग होने के कारण कपड़े पहने हैं, क्योंकि उनकी शारीरिक मुद्रा निर्दोष नहीं है। धर्म स्नेही बंधुओं, भगवान के तन पर कपड़े, भगवान के तन पर अलंकार, भगवान के साथ स्त्री का होना, भगवान के साथ अस्त्र शस्त्र होना, ये सब अंतरंग में 18 दोषों का होना सिद्ध करता है। और भगवान 18 दोषों से रहित है, इसलिए बाहर से भी उनकी मुद्रा अत्यंत निर्विकार है, निर्मल है, निर्दोष है। तो ये हमारे भगवान का बाह्य स्वरूप है। और कैसे हैं भगवान? तो भगवान की दो मुद्राएं होती हैं। हम बाहर से भगवान को देख रहे हैं और भगवान की मुद्रा दो होती हैं। एक तो होती है खड़गासन और एक तो होती है पद्मासन, है ना। खड़गासन या पद्मासन, ये मैं समौ शरण वाले भगवान को एक्सप्लेन कर रहा हूं। मंदिर में जो मूर्ति है उसको नहीं, उसे हम बाद में समझेंगे। सभी लोग ध्यान से सुने। साक्षात भगवान और स्थापना भगवान, इन दोनों में अंतर है। साक्षात भगवान कहाँ है? समौ शरण में। स्थापना भगवान कहाँ है? मंदिरों में। मंदिरों में जो है वे स्थापना भगवान और समौ शरण में जो है वे साक्षात भगवान। तो इन साक्षात भगवान में और समौ शरण वाले भगवान में, साक्षात भगवान में और स्थापना भगवान में अंतर है। इसे हम बाद में समझेंगे। ये सारे टॉपिक्स आएंगे क्रम क्रम से। तो मैं बता रहा हूं समौ शरण वाले भगवान। अब समौ शरण वाले भगवान कैसे? तो वह वस्त्र नहीं, अलंकार नहीं, स्त्री का सानिध्य, स्त्री अपने आसन पे नहीं, अस्त्र शस्त्र नहीं, भगवान के लिए बिल्कुल चारों तरफ से फ्री है। सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर है, आकाश में अधर है।
भगवान जो होते हैं, साक्षात भगवान, वे चारों तरफ से कोई भी वस्तु का स्पर्श नहीं करते हैं, बिल्कुल डिटैच्ड है। सिंहासन के ऊपर भी वो टच नहीं होते हैं, 4 अंगुल ऊपर बिल्कुल आकाश में अधर होते हैं, है ना, ये विशेष स्वरूप। और उनकी मुद्रा कैसी है, तो उनके 2 आसन हैं, या तो खड़गासन या तो पद्मासन। समूह शरण में जब वे उपदेश देते हैं तो वे पद्मासन में होते हैं। पद्मासन में अर्ध पद्मासन भी होता है, पूर्ण पद्मासन भी होता है ना। तो ये दोनों मांडियों की पालथी लगा करके और फिर दोनों पैरों के पंजे मांडी के ऊपर ले लिए तो पद्मासन बन जाता है। ये भगवान की मुद्रा है। किंतु जब वे विहार करते हैं तो उनका खड़गासन होता है। खड़गासन यानी खड़ा आसन, खड़े होते हैं, और फिर उनका श्री विहार होता है। तो 2 ही मुद्रा है। बाकी शय्यासन है क्या, कभी देखा है कि भगवान लेटे हुए हैं? हमारे यहाँ भगवान लेटते नहीं है कि उन्हें घंटी बजाकर उठाना पड़े। लेटी हुई अवस्था में आपको आज तक कहीं भी भगवान की कोई प्रतिमा नहीं मिली होगी। क्यों नहीं? क्योंकि भगवान नैप लेते ही नहीं है। बीच में जो है वो ऐसे कि भाई मैं 10 मिनट का नैप ले लेता हूं, या फिर लगातार प्रवचन दे रहा हूं, आज एक दिन रेस्ट कर लेता हूं। हम तो कर लेते हैं, हम तो 6 दिन प्रवचन देके रविवार को विश्राम कर लेते कि भाई आज प्रवचन नहीं देंगे। हम ऐसा कर सकते हैं, किंतु भगवान का ऐसा नहीं। लगातार एवरी डे प्रवचन, दिन में 4 बार। कितनी बार होती है वाणी? 4 बार फिरती है, सुबह, दोपहर, शाम और मध्य रात्र जिसे हम कहते हैं। 4 बार भगवान की वाणी फिरती है। और लगातार जब तक अरिहंत अवस्था में विराजमान है, प्रवचन चलते हैं, उपदेश चलते ही रहते हैं, तो वो कभी भी लेटते नहीं या आराम नहीं करते। क्यों नहीं करते? भगवान लेटते क्यों नहीं है? आप में से कोई बताएगा कि भगवान लेटते क्यों नहीं हैं? हाथ ऊपर करो तो फिर आपको पूछ लेंगे। किसी को आंसर आता है कि भगवान क्यों लेटते नहीं है? कोई भी नहीं बता रहा है। हाँ, ये नयना शाह बताने वाली है। अनम्यूट करके बताइए। भगवान ने नींद को त्याग की दिया है। भगवान ने नींद का त्याग नहीं, नींद को नष्ट कर दिया है। क्या कहेंगे हम? 18 दोष लिखे थे ना अपन ने? हाँ, बिल्कुल सही, नींद को नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। 18 दोष लिखे थे ना अपन ने? राइट। भगवान में 18 दोष नहीं है। उन 18 दोषों में एक निद्रा नाम का दोष भी नष्ट किया था, देखिए आप, है ना। और दूसरी बात, भगवान क्यों लेटते नहीं हैं? क्योंकि भगवान थकते नहीं हैं, है ना। नींद को नष्ट किया और 18 दोषों में और एक दोष नष्ट किया है, उसका नाम है खेद। खेद का अर्थ है भगवान टायर्ड नहीं होते हैं, भगवान कभी थकते नहीं हैं, इसलिए वो कभी लेटते नहीं है। और तीसरी बात, भगवान टायर्ड क्यों नहीं होते हैं, ऐसा यदि पूछा तो आप क्या कहोगे? भाई दिन में 4 बार एवरीडे लगातार प्रवचन देना और बैठे रहना, जब तक श्री विहार नहीं होगा, एक जगह से दूसरी जगह भगवान का विहार जब तक नहीं होगा, तब तक वो एक जगह बैठे ही रहते हैं। तो फिर वो कैसे बैठे रहते हैं? वो थकते क्यों नहीं है? तो इसका क्या उत्तर देंगे आप? कोई है? बड़ा सिंपल आंसर है कि भगवान थकते क्यों नहीं है। थोड़ा इंटरेक्शन होगा तो आप लोगों का मन भी लगा रहेगा, और थोड़े आप जगते भी रहोगे, क्योंकि आपके वहां वैसे ही रात्रि है। हाँ, प्रद्युम्न कुमार जी बता रहे हैं, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। भगवान ने 18 दोष, उसमें 18 दोष में आता है, 18 दोष नाश कर दिया। अनंत वीर्य महाराज जी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। किसने बताया अनंत वीर्य?
आशीष इधर। आशीष भाई कोठारी, हाँ प्रद्युम्न कुमार जी, तो बात बिल्कुल सही है, 18 दोष नष्ट किए हैं, किंतु उसमें भी विशेष बात यह है कि भगवान को अनंत शक्ति प्रकट हुई है, अनंत वीर्य प्रकट हुआ है ना। 4 गुणों में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति, अनंत शक्ति उनके जो है आत्मा की प्रकट हुई है, और उसी शक्ति के कारण वे भूखे रहते हैं। भूखे रहते मतलब उन्हें भूख ही नहीं लगती, उन्हें प्यास ही नहीं लगती, वो भोजन नहीं करते, लेटते नहीं हैं, थकते नहीं हैं। शक्ति आत्मा में इतनी है कि हम हजारों वर्ष, लाखों वर्ष बिना भोजन के, बिना पानी के, बिना आहार के, बिना निद्रा के आराम से बैठ सकते हैं। इतनी शक्ति हमारी और आपकी आत्मा में है, किंतु हमने और आपने उस आत्मा की शक्ति को प्रकट नहीं किया है। इसलिए आज हमारी ये दशा है कि हमें मतलब आपको हर 2 घंटे में, हर 1 घंटे में प्यास लग जाती है, पानी पी लेते हो, खाना खा लेते हो, फिर मन नहीं लगता तो घूम के आ जाते हो, फिर थक जाते हो, फिर सो जाते हो, ये दशा है। किंतु भगवान ने अपनी आत्मा में वह शक्ति प्रकट की है जिसके कारण वे एक ही स्थान पर, एक ही आसन में, आसन भी बदलते नहीं हैं, एक ही आसन में जहां बैठ गए समूह शरण में, वहीं वो प्रवचन देते रहते हैं, उपदेश देते रहते हैं और अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। तो ये भगवान का विशेष स्वरूप हमें यहाँ पढ़ने को मिलता है। तो भगवान खड्गासन में है, पद्मासन में है, तीसरा कोई आसन नहीं है। आप रह सकते हो 2 ही आसन में। आपके कितने आसन है ऐसा पूछेंगे तो आप क्या बताओगे? आपके कितने आसन है? अनलिमिटेड है ना, काउंटलेस। आप ही देख लेना कितने आसन होते हैं आपके, कभी पैर फैला रहे, कभी हाथ फैला रहे, कभी लेट रहे। लेटने में भी आपके कितने आसन होते हैं? एक है शय्यासन, पूरे रात भर आप इधर उधर होते रहते हो। कितने आसन बदलते हैं, ये सब हमारी कमजोरी को दर्शाता है। शारीरिक कमजोरी, अशक्ति, ये हमारी सबको फीलिंग में आती है, अनुभव में आती है। हमारे भगवान के सिर्फ 2 आसन, विहार करेंगे तो खड्गासन और समूह शरण में विराजेंगे तो पद्मासन। खड्गासन में कभी उपदेश नहीं देते और पद्मासन में कभी विहार नहीं करते, है ना। जब भी उपदेश देंगे पद्मासन में, जब भी विहार करेंगे खड्गासन में। तो ये विशेष बात है। दूसरी बात है कि भगवान की दृष्टि कैसी होती है? भगवान की दृष्टि होती है खुली। कैसी होती है? ओपन आईज होती है, पूरी ओपन होती है, नासाग्र नहीं। नासाग्र कब होती है? जब वे मुनि दीक्षा लेते हैं, ध्यान करते हैं। जब ध्यान करते हैं तब नासाग्र दृष्टि होती है। जब सारे कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं तो दृष्टि खुल जाती है और खुली आंखें उनकी होती हैं, विशेष बात। और उनकी अत्यंत सौम्य मुद्रा होती है ना। भगवान का शरीर कैसा होता है आपको पता है? अभी शरीर की ही चर्चा चल रही है, बाह्य स्वरूप, बाह्य रूप। भगवान के शरीर का तेज कितना होता है, ये अगला पॉइंट बता रहा हूं। किसी को पता है भगवान के शरीर पर तेज कितना होता है? तो आचार्य कहते हैं सूर्य कोटि समप्रभ। वहां समूह शरण में हैलोजन नहीं है। समूह शरण में छोटे छोटे बड़े बड़े कोई लाइट्स नहीं है, लाइट्स नहीं, हैलोजन नहीं, कोई एक्स्ट्रा वहां किसी प्रकार की सुविधा नहीं करनी पड़ती है लाइट के लिए। तो क्या होता है? सूर्य कोटि समप्रभ। भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है, दिव्य तेज, वो कितना है? तो जिन सहस्र नाम में ये शब्द आया है, सूर्य कोटि समप्रभ। करोड़ों सूर्यों का तेज इकट्ठा होकर के भगवान के शरीर से निकलता है। एक सूर्य का तेज देखिए कितना है,
एक सूर्य पूरे विश्व को प्रकाशमान कर देता है। ऐसे कितने सूर्य, कितने सूर्य? तो आचार्य कहते हैं सूर्य कोटि, करोड़ों सूर्य, करोड़ों सूर्यों का तेज भगवान के शरीर से निकलता है। ध्यान दे आप। अब आप कहोगे कि एक सूर्य को हम देख नहीं सकते हैं। बताइए, देख सकते क्या आप सूर्य को? खुली आंखों से सूर्य की तरफ देख सकते हो? देख भी लिया तो कितनी देर? नहीं देख पाते। फिर आप बताइए, असंख्यात लोग वहां भगवान के उपदेश को सुनने के लिए बैठे हैं, उन्हें भगवान की तरफ ही देखना है, और भगवान यदि इतने सूर्यों का तेज लेकर के बैठे हैं तो लोग कैसे देखेंगे? तो आचार्य कहते हैं शात कुंभ निभ प्रभ, वे चंद्रमा के समान शीतल भी हैं। सूर्य और चंद्रमा दोनों के एक जगह दर्शन करना है तो वे भगवान हैं। सूर्य के समान तेजस्वी हैं, फिर भी आंखों को चुभते नहीं हैं। कैसे हैं? चंद्रमा के समान सौम्य हैं, यानी कि आप उन्हें आराम से देख सकते हो, आपकी पलकें भी झपकेंगी नहीं, आपको चुभेंगे नहीं। ये काव्य में कहा है, मितस्थित नखांगजम गतरजो मलस्पर्शनम नवांबुरह चंदन प्रतिम दिव्य गंधोदयम रविंदु कुलिशादि दिव्य बहुलक्षणालंकृतम दिवाकर सहस्र भासुरमपि क्षणानाम प्रियम। कितनी सुंदर बात कही है। पूरा भगवान के शरीर का वर्णन है, और उसमें कहते हैं दिवाकर सहस्र भासुर, दिवाकर यानी सूर्य, सहस्र यानी हजारों, हजारों करोड़ों सूर्यों का तेज भगवान के शरीर पर है। अपि ऐसा होते हुए भी ईक्षणानाम प्रियः, आंखों को प्रिय लगते हैं, आंखों को सौम्य लगते हैं। बिना किसी पलक झपके आप भगवान को देख सकते हो, निहार सकते हो, लेश मात्र भी आपको चुभेंगे नहीं। ये विशेष बात हमारे आचार्यों ने बताई है। तो ये आपको अच्छे से नोट डाउन करना है कि हमारे भगवान कैसे दिखते हैं, उनका सौंदर्य कैसा है, तेज कितना है, फिर भी कितने सौम्य हैं। बात समझ में आ रही है? पूरे शरीर की चर्चा कर रहे हैं हम। तो ये सभी ने ध्यान रखना कि भगवान, ये अतिशयोक्ति नहीं है। कई लोग बोलेंगे ये तो स्तुति करने में हम बढ़ा चढ़ा के बोलते ही हैं। आपकी स्तुति करते समय जरूर बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, और आप हमारी स्तुति करते समय हमारे लिए भी बढ़ा चढ़ा के बोलोगे कि गुरुदेव आप तो हमारे तीर्थंकर हो, आप तो हमारे भगवान हो, आप तो महान हो। ऐसे आप हमें चढ़ाओगे, बढ़ा चढ़ा के बोलोगे, है ना? ये बात अलग है कि आपके बोलने से हम चढ़ेंगे नहीं। और आपकी प्रशंसा में भी कोई बोलेंगे तो आपको भी बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, परम भक्त, दानवीर, कर्मठ कार्यकर्ता, शिरोमणि, नहीं मालूम कितने शब्द आपके साथ लगा देंगे और आपकी भी स्तुति कर देंगे। किंतु आपकी स्तुति में, हमारी स्तुति में और भगवान की स्तुति में क्या अंतर है पता है आपको? आपकी स्तुति में बढ़ा चढ़ा के जो आप में नहीं है वो आपके लिए कह दिया जाएगा, जो हम में नहीं है वो आप हमारे लिए कह दोगे। किंतु भगवान की स्तुति में ऐसा संभव नहीं है। भगवान की स्तुति में शब्द अधूरे हैं, शब्द कम पड़ जाएंगे। भगवान का स्वरूप इतना महान है, भगवान का सौंदर्य इतना अधिक है कि उसकी स्तुति में शब्द अधूरे पड़ जाते हैं। समंत भद्र स्वामी स्वयंभू स्तोत्र में कहते हैं कि आनंत्याते गुणा वक्तुम अशक्यास्त्वयिसा कथम। बोले स्तुति का अर्थ है बढ़ा चढ़ा के बोलना, किंतु हे भगवान आपके बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलना संभव नहीं, क्योंकि आपके गुण अनंत हैं और शब्द लिमिटेड है। शब्द कितने हैं? संख्यात, असंख्यात। और भगवान के गुण कितने हैं? अनंत। ऐसी सिचुएशन में हम भगवान की कितनी स्तुति कर पाएंगे? इसलिए तो मानतुंगाचार्य जी ने कहा कि भगवान की स्तुति करना यानी दोनों हाथों से समुद्र को पार करना, है ना? कठिन है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि भगवान के बारे में बढ़ा चढ़ा के नहीं कहा गया है। यदि ये कहा गया है कि भगवान के शरीर पर
करोड़ों सूर्यों का तेज है, तो वह परम सत्य है। फिर भी वो आंखों को चुभता नहीं है, वे चंद्रमा के समान शीतल है, तो ये बात भी उतनी ही सत्य है। इसमें किसी प्रकार का कोई बढ़ा चढ़ा के या अलंकारिक प्रयोग नहीं है। धर्म स्नेही बंधुओं, भगवान के बाल कभी नहीं बढ़ते हैं, भगवान के नाखून कभी नहीं बढ़ते हैं, भगवान के शरीर पर कभी मैल धूल नहीं चढ़ती हैं। उनके शरीर से निरंतर नवाम्बुरुह चंदन दिव्य, अर्थात जो अंबुरुह यानी चंदन होता है, चंदन की सुगंध, कमल की सुगंध उनके शरीर से निरंतर निकलती रहती है। सुगंधित शरीर होता है और उनके शरीर पर 1008 लक्षण होते हैं। ये अगली बात, भगवान के शरीर पर, तन पर 1008 इतने सुंदर लक्षण हैं। उन लक्षणों के कारण भगवान को ना वस्त्रों की आवश्यकता है, ना अलंकार की आवश्यकता है। उनका शरीर स्वयं ही इतना सुंदर, दिव्य, तेजस्वी और सुलक्षण होता है कि उन्हें उनके सामने कपड़े और अलंकार फीके पड़ जाते हैं। आपको अपनी शोभा बढ़ाने के लिए कपड़े पहनना पड़ता है, अलंकार पहनने पड़ते हैं, क्योंकि आप सुंदर नहीं हो, है ना? आप सुंदर हो क्या? यदि आप सुंदर होते तो पाउडर क्यों लगाते हैं? यदि आप सुंदर होते तो मेकअप क्यों करते? ब्यूटिशियन के पास क्यों जाते? आप सुंदर नहीं हो, इसलिए आप उसको दिखाने की कोशिश करते हो, बढ़ाने की कोशिश करते हो। भगवान के सामने दुनिया के सारे ये जितने भी आपके सौंदर्य प्रसाधन हैं, वो सब फीके हैं। सौंदर्य प्रसाधनों से भगवान का सौंदर्य बढ़ता नहीं है, है ना? तो हमारे भगवान दिव्य 1008 लक्षणों से संपन्न, पूरे शरीर पर सुंदर लक्षण होते हैं। 108 लक्षण और 900 व्यंजन होते हैं। तो ये जो होते हैं, चंद्रमा, सूर्य, स्वस्तिक, ऐसे इस प्रकार के अलग अलग जो हैं शरीर में पूरे लक्षण होते हैं। इसलिए हम भगवान को 1008 लगाते हैं। पता है आपको 1008 क्यों लगाते हैं? 1008 लगाने के पीछे यही लॉजिक है कि भगवान के शरीर पर 1008 लक्षण हैं। ये गुणों की काउंटिंग नहीं है, गुण तो अनंत है। कई लोग प्लस करते जाते सब गुणों को कि हम कैसे भी करके 1008 पूरे कर देंगे, है ना? किंतु वो 1008 का एक ही लॉजिक है कि भगवान के शरीर में 1008 लक्षण होते हैं। मुनियों को 108 क्यों लगाते? पता है? नहीं पता ना? क्योंकि कुछ लॉजिक ही नहीं है, तो कैसे पता होगा? भगवान को 1008 लगाया जाता था, अब मुनि महाराज को क्या लगाए तो 1 0 कम करके 108 लगा दिया। कोई लॉजिक नहीं, कोई लॉजिक नहीं। इतिहास में, शिलालेखों में, शास्त्रों में, सिद्धांत में कहीं भी 108 का लॉजिक नहीं है। तो मुनियों के साथ 108 के पीछे कोई रीजन नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कभी किसी ने स्टार्ट कर दिया और लग गया। अन्यथा 108 के पीछे कोई हिस्ट्री नहीं है, शास्त्र नहीं है। किंतु 1008 के पीछे ये लॉजिक है, शास्त्र है कि भगवान के 1008 लक्षण शरीर के ऊपर विद्यमान हैं। तो इस प्रकार आज हमने जो है भगवान के और भी कतिपय विषयों के बारे में सुना कि भगवान की मुद्रा कैसी है, आसन कौन से हैं, तेज कितना है, लक्षण कितने हैं, ये सारी बातों को आज हमने सुना है। अभी फिर भी शरीर कैसा है ये बात बाकी है, इसे हम अगली कक्षा में कहेंगे। आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमर कीर्ति जी एवं अमोद कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी को आशीर्वाद है।